तो हमने सिंपल बूटस्ट्रैप के 2 पेजेस लिए हैं और ये 2 पेजेस के ऊपर कोई CSS एज सच अप्लाई जो भी है वो बूटस्ट्रैप की CDN की है। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ऑनलाइन से आ रही है। तो इसलिए मुझे अपने प्रोजेक्ट में इसे चलाने के लिए मुझे कोई अलग से CSS फाइल या कोई JS फाइल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि JS और CS जो दोनों हमने उठाई है वो डायरेक्टली कहां से लिए, CDN से लिए। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल व्यू बता रहा हूं। ये 2 पेजेस आपके हैं, 2 पेजेस है। ये आपका लॉगिन पेज है, तो हम चाहेंगे कि आपके लॉगिन पेज का डिजाइन कुछ इस तरह से हो जाए, जो हमने लॉगिन स्क्रीन ऑलरेडी बना रखी है। एरर मैसेज जो डिस्प्ले करने हैं हम यहीं पर डिस्प्ले करें। रजिस्टर का भी पेज वैसे ही बन जाएगा और उसी को प्रोसेस करें। बट पहला लेट्स स्टार्ट विद एन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है इंडेक्स वाले पेज पे हमने ऑलरेडी एक मेन्यू बना रखा है लॉगिन का, और इस वाले पेज पर हमने कुछ ये फॉर्मेट दिया हुआ है एक एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का। फिलहाल ये सिंपल HTML है, सिंपल HTML पेज है, कोई EJS नहीं लगा हुआ, कोई ई कॉमर्स से डेटा नहीं आ रहा, तो हमें खुद करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं चलो। ये 2 पेजेस हैं, मैंने सैंपल के लिए अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिए। तो आपका प्रोजेक्ट जो भी था सेशन मैनेजमेंट वाला, फिलहाल मैं पब्लिक फोल्डर में से ऐड कर रहा हूँ। पब्लिक फोल्डर में अभी हमारे पास एक index.html फाइल पड़ी थी जिसमें हमने लॉगिन का लिंक डाला हुआ था, मैं उसी को रिप्लेस कर दूंगा। सो रिवील इन फोल्डर में मैं इस पे ओवरराइट कर रहा हूँ पब्लिक फोल्डर में। सो सिर्फ index.html फाइल रिप्लेस हो जाएगा। नाउ वी कैन सी कि अब अगर इस प्रोग्राम को रन करूं सेशन वाला, अभी सिर्फ सेशन वाला प्रोग्राम रन ही कर रहे हैं, फाइल सिर्फ हमने डाली है। तो लोकल होस्ट 3000 पे रिक्वेस्ट करने पे हमारा पेज आ रहा है। सिंपल मेन्यूज, एल्बम, सिंपल इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज ही खुलवाया और कुछ नहीं किया फिलहाल। क्लियर है यहां तक? अब ये इंडेक्स पेज HTML पेज है, बट मुझे इसमें क्या रिक्वायर्ड है, डायनामिक कंटेंट रिक्वायर्ड है। डायनामिक मतलब ये जो यहाँ फॉर्मेट आ रहा है 9 बॉक्सेस का, ये एग्जैक्टली मेरे क्या है, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो कहां पड़े होंगे, प्रोडक्ट्स की जेसन फाइल के अंदर रखेंगे हम, वहां पड़े होंगे। तो एग्जैक्टली कितने प्रोडक्ट पड़े होंगे वो जेसन फाइल बताएगा, 3 पड़े हैं, 4 पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर चाहिए। मेनली मैंने जो टेम्पलेट लिया वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली था कि एक प्रोडक्ट का स्टाइल ये होना चाहिए। अब 4 प्रोडक्ट है मेरे, तो रिपीट करो इसी कोड को। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया था यूएल और क्या था, एलआई वाला, हमने एलआई बनाए थे कितने, बेस्ड ऑन व्हाट, कितने कोर्सेज आप पास कर रहे हो। तो हमें एलआई की जगह पर ये वाला डिव स्ट्रक्चर कॉपी करना है, नंबर ऑफ टाइम जितने मेरे क्या है प्रोडक्ट्स पड़े। ठीक है? तो अब पहला काम तो मुझे इंडेक्स, अभी कौन सा पेज खुल रहा है, index.html पेज खुल रहा है, और मुझे HTML पेज में नहीं चाहिए क्योंकि HTML पेज क्या होता है, स्टैटिक होता है। तो आई नीड सम डायनामिक पेज। तो इंडेक्स डॉट क्या बनाऊंगा, EJS पेज बनाऊंगा। तो पहला स्टेप मैंने अपने प्रोजेक्ट में index.EJS पेज व्यूज फोल्डर के अंदर जाके बनाया। तो इंडेक्स डॉट क्या है, सॉरी, EJS पेज। सो index.EJS पेज हमने बना दिया। फिलहाल index.html का जो भी कंटेंट मैटर था यहां से कट कर रहा हूं, HTML पेज ब्लैंक कर रहा हूं और कहां डाल रहा हूं, अपने EJS पेज में डाल रहा हूं, index.what EJS पेज में डाल दिया। अब नॉर्मली index.html पेज, इसके लिए हमने शायद कोई एंड पॉइंट बनाया नहीं था, क्योंकि index.html पेज तो अपने आप ही क्या है ओपन हो जाता है, क्योंकि हमने पेज पे क्या लगा रखा है, हमने अपने पेज पे क्या अप्लाई कर रखा है, स्टैटिक लगा रखा है। तो स्टैटिक के कारण index.html पेज अपने आप क्या है खुल जाएगा। अब मुझे वो करना नहीं है, क्योंकि मुझे तो index.html पेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेरा HTML पेज मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। एक मिनट, ये हटा रहा हूं और EJS पेज के अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ कंटेंट आ गया कि नहीं। यस इट इज देयर। ठीक है। अब अगर मैं अभी इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो लोकल होस्ट पे नॉर्मली पहले index.html पेज खुल गया था, अब वो क्या क्या देगा, ब्लैंक। अब ब्लैंक क्यों दे रहा है, HTML नहीं है, तो एंड पॉइंट शायद बना होगा, क्योंकि अगर
एंड पॉइंट ना बना रखा हो तो क्या आता है? तो अभी फिलहाल हमने index.html पेज बना रखा है, ये वाला खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए ब्लैंक आया। नॉर्मली मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, इस HTML पेज को डिलीट कर दिया। सबसे मैंने गड़बड़ी कर दी है। इंडेक्स डॉट चलो वो तो सही नहीं है, ठीक है। चलो हमने इंडेक्स पेज भी रिमूव कर दिया, तो अब वहां पर क्या एरर आएगा? कैन नॉट फाइंड गेट, ये एरर आना चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मली आपने कोई एंड पॉइंट नहीं दे रखा, तो रूट एंड पॉइंट है, रूट एंड पॉइंट में स्टैटिक में वो क्या सर्च करता है? पब्लिक, वो भी नहीं मिला, और आपने रूट वाला एंड पॉइंट हैंडल नहीं कर रखा, तो आपको एरर आ गई। तो मुझे तो अब रूट वाला एंड पॉइंट हैंडल करना है और उसे कहना है कि आपको क्या दिखाना है? index.egs वाला व्यू दिखाना है। तो मतलब मैं सिंपल अभी उसे कह रहा हूं ऐप डॉट, बिल्कुल बॉटम पे लिख लेते हैं, तो ऐप डॉट गेट रूट वाला एंड पॉइंट हैंडल करो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और इस पे हमने क्या लिख दिया? रिस्पॉन्स डॉट क्या रेंडर करवा दो, कौन सा? इंडेक्स डॉट क्या ईजीएस। क्लियर है ना? तो सिंपल इंडेक्स का ईजीएस पेज रेंडर करवाया, हालांकि उस ईजीएस पेज पे आ क्या रहा है? जो कोड एचटीएमएल का लिखा था वही आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये जो बॉक्सेस हमने थंबनेल और इसके बना रखे हैं, ये हमने कब प्रोडक्ट्स होंगे हमारे? कहां पड़े? वो जेसन फाइल में सर्वर पे पड़े होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोंगोडीबी है, तो जब हम मोंगोडीबी पढ़ लेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट कहां पड़े हैं? डेटाबेस में पड़े हैं, वहां से उठाओ और फिर यहां पर दिखाओ। कोड सारा सेम रहेगा, उठाना कहां से ये फर्क आ जाएगा। जैसे अभी हम कहां से उठाएंगे? जेसन फाइल से उठाएंगे, उस समय हम कहां से उठाएंगे? मोंगोडीबी से। आगे का प्रोसेस तो सेम रहेगा। अब पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं, इस वाले इंडेक्स वाले ईजीएस पेज को समझते हैं। तो फॉर्मेट हमारे पास है, इसमें अगर आप ध्यान दो तो एक प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है, यहाँ पर डिव से बना हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ पर ये डिव बने हुए हैं कॉल वाले, चेक करना है यहाँ पर। मतलब ये कॉल वाला डिव जो आपका है, ये एक एक प्रोडक्ट का है। देखो एक प्रोडक्ट का ये रहा कॉल, फिर दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया दूसरे प्रोडक्ट के लिए, तीसरा प्रोडक्ट तीसरे प्रोडक्ट के लिए, और मुझे तो बार बार रिपीट करना है, बार बार लिखना नहीं है, तो मैं एक रखता हूं, बाकी सब डिलीट कर देता हूं। ये बाकी सब कॉल जितने भी आ रहे हैं सबको रिमूव कर रहा हूं, इससे क्या आइडिया आपको दिख जाएगा कि एक स्ट्रक्चर कौन बना रहा था? कॉल बना रहा था। सारे हटा दिए हम, एक पड़ा है, तो आपके पेज में 9 की जगह पर कितने आएंगे? एक। ठीक है। अब ये जो एक है, इसमें कंटेंट क्या आना है? डायनामिक का। और एक नहीं आने, प्रोडक्ट 4 है तो 4 आएंगे, 10 है तो 10 आएंगे। अब इसके लिए काम करते हैं, तो लेट्स से कि हम अपने सर्वर पे एक फाइल और बना लेते हैं, product.json है, और ऐसे मैंने कहा सिंपल, मैंने सर्वर पे एक फाइल जैसे user.txt बना रखी थी, मैंने इसका नाम क्या रख दिया है? products.json रख दिया। ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में हमने प्रोडक्ट डाले। प्रोडक्ट का क्या डाला? नेम डाला, ऐसे कॉल्ड फर्स्ट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का हमने प्राइस डाला। ठीक है। प्रोडक्ट की हमने छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है। और प्रोडक्ट का हमने इमेज में डाल दी। प्रोडक्ट की इमेज क्या है? इमेज अभी डालते हैं, मैं बताता हूं कैसे लेते हैं इमेज को। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसके हमने 4 एट्रीब्यूट्स फिलहाल डाल दिए, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट इमेज। ऐसे मेरे मल्टीपल क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, तो मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट डाल दिए, 4 प्रोडक्ट डाल दिए फिलहाल। ठीक है। दिस इज माय सेकंड प्रोडक्ट, लेट्स से द प्राइस इज 590। इमेज अभी डालते हैं। व्हेन वी हैव थर्ड प्रोडक्ट, दिस इज थर्ड प्रोडक्ट, दिस इज फोर्थ प्रोडक्ट। ठीक है। 4 प्रोडक्ट्स है मेरे, जेसन फाइल के अंदर पड़े हैं, इमेज डालनी है। अब नॉर्मली जब हम इमेज वाला काम स्टार्ट करेंगे, मल्टर यूज करेंगे उसमें इमेज अपलोड करने के लिए, तो इमेजेस का जो नाम है वो सर्वर पे नहीं डालते, मतलब इमेज पूरी की पूरी डेटाबेस में नहीं डालते। इमेज की फाइल का नाम सिर्फ कहां डालते हैं? डीबी के अंदर।
फाइल कहाँ पड़ी होती है? डिस्क में रखते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई इमेज अपलोड आप कर भी रहे हो तो आपकी इमेज किसी के डीबी में नहीं जाएगी, और उसका रीजन क्या है? आप 4 MB की फाइल अपलोड कर रहे हो, तो 4 MB की फाइल में डीबी में नहीं डालूंगा, मेरे डीबी का साइज क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फाइल को मैं कहां रखूंगा? डिस्क पे। फाइल का नाम सिर्फ कहां डालूंगा? डीबी के अंदर डालूंगा। तो अभी मुझे यहाँ पर इमेजेस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? रैंडम इमेज जनरेटर यूज कर रहा हूं। रैंडम इमेज जनरेटर है, लॉरेम इप्सम वाला है। क्या आपको एक यूआरएल दे रहा है जिसको जब भी कॉल करोगे ना, कि हमेशा एक नई इमेज जनरेट करके देगा। देखो इसने ये यूआरएल दिया हुआ है, 200 बाय 300 की इमेज साइज जब भी आपको निकालनी हो, जब भी आप इस यूआरएल को हिट करोगे, आपको 200 बाय 300 की एक नई इमेज जनरेट करके दे देगा, और ये इमेज हम अपने प्रोडक्ट में यूज करेंगे। हर बारी मैं जब भी इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ, 200 बाय 300 की एक नई इमेज आ रही है, और मैं अपना साइज यहाँ चेंज कर सकता हूँ। मुझे 200 बाय 200 की रिक्वायर्ड है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज आ जाएगी, ठीक है। ये यूआरएल ऑनलाइन अवेलेबल है डायरेक्टली। तो लेट्स से मैंने 300 बाय 300 की एक इमेज ली, ये यूआरएल मैंने अपने प्रोडक्ट में डाल दी, तो मैंने प्रोडक्ट्स में ये इमेज डाल दी, चारों प्रोडक्ट्स में एक इमेज आ जाएगी। जब भी रिफ्रेश करूंगा, इमेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्लियर है? अब हमारा काम क्या है? ये जो 4 प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं होम पेज पे, वो रेंडर करवाना। हम ऑलरेडी सर्वर के ऊपर, होम पेज के ऊपर रेंडर क्या कर चुके हैं? इंडेक्स व्यू कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ इंडेक्स को देना है कि कितने प्रोडक्ट्स रेंडर करने, कौन से प्रोडक्ट्स रेंडर करने हैं। और उसका बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स का डेटा कहां रखा हुआ है? फाइल में रखा हुआ है। तो fs डॉट रीड फाइल करते हैं, रीड फाइल सिंक लगा लेता हूं मैं, क्या आप रीड फाइल सिंपल भी लगा सकते हैं। रीड फाइल में कौन सी फाइल का डेटा रीड कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स डॉट वॉट, जेसन फाइल का डेटा रीड कर रहे हैं। यूटीएफ 8 बिट फॉर्मेट का डेटा है, और आपने यहां पर एरर कॉमा क्या दे दिया? जो फाइल, जो डेटा आया वो एग्जैक्टली क्या है? जेसन है। तो हम रिस्पॉन्स को रेंडर करने के लिए क्या भेजेंगे? कि जेसन भेजेंगे। वो अलग बात है, आपको पता है कि रीड फाइल से जो डेटा आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो मुझे उसमें किस में कन्वर्ट करना है? जेसन में कन्वर्ट करना है। सो लेट प्रोडक्ट्स डेटा इक्वल्स जेसन डॉट पार्स, और मैंने किसे कन्वर्ट कर दिया? डेटा को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं रिस्पॉन्स को कह रहा हूं रेंडर करो इंडेक्स को, और इसको मैं क्या भेज रहा हूं? प्रोडक्ट्स नाम से एक एरे भेज रहा हूं। इसमें क्या भेजा है? ये बिल्कुल कल की तरह है, पहले की तरह हमने कोर्सेज नाम से क्या भेजा? एक एरे, और खुद वैल्यूज लिख दी थी। अब हमने प्रोडक्ट्स नाम से एक एरे भेजा है, बट वो एरे कहां से आ रहा है? फाइल से आ रहा है सिर्फ। मतलब हमने फाइल से एक एरे का डेटा रीड किया, और वो एरे प्रोडक्ट्स को क्या है? फॉरवर्ड कर दिया। मतलब कल हमने लास्ट सेशन में हमने कैटेगरीज नाम से एक वेरिएबल बनाया था, जिसको कोर्सेज नाम से, सॉरी, और उसको क्या पास किया था? एक स्टैटिक एरे। अब हमने प्रोडक्ट्स नाम से क्या बनाया? एक एरे। हमने कहा ये एरे का डेटा कहां से है? फाइल से है। फाइल से उठाओ, जितने प्रोडक्ट पड़े वो सारे के सारे क्या है? सबमिट कर दो। इंडेक्स पेज के पास क्या गया? एक वेरिएबल गया, नाम प्रोडक्ट्स, विच इज ऑफ टाइप व्हाट? एरे। और एरे को प्रोसेस करने के लिए व्यू क्या लगाएगा? फॉर ईच। जैसा कि हमने पहले कोर्सेज का डेटा एलआई में कन्वर्ट करने के लिए फॉर ईच लगाया, ऐसे ही प्रोडक्ट्स का एरे को प्रोसेस करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? फॉर ईच। तो मैं अपने इंडेक्स डॉट ईजीएस पेज पर आ रहा हूं, ये डिजाइन मेरा बना हुआ है, जो कि किस में डिफाइन है? कॉल में। मतलब फॉर एवरी आइटम, फॉर एवरी प्रोडक्ट आई नीड टू क्रिएट दिस कॉल डिव। तो मुझे ये सारा डिव बनाना है फॉर एवरी आइटम। तो क्या लगाएंगे? इसके ऊपर रूप लगाते हैं। हमारे पास वेरिएबल क्या है? प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच। फॉर ईच हैज व्हाट? एन आइटम। और आइटम के ऊपर हमने प्रोसेस करके स्टैंडर्ड ये लूप लगाया था, ऐसे लगाते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है? इस फॉर ईच के अंदर का डेटा ये सारा है, तो इसे यहां पर ले आते हैं ना, तो क्लोज करना पड़ेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं पे टर्मिनेट, एचटीएमएल, और ये जावास्क्रिप्ट फिर से स्टार्ट। अब आप चेक करो,
फॉर ईच के अंदर जितना भी आपने HTML कोड लिखा है दैट विल बी रिपीटेड फॉर ईच आइटम। फॉर ईच के अंदर डाला ना हमने, तो ये कॉल कितनी बारी बनेगा, फॉर ईच आइटम बनेगा। चेक करके देखिए, इतना ही। प्रोडक्ट कितने हमारे, 4 है, तो आप मुझे यहाँ पर बॉक्सेस अब कितने नजर आने चाहिए, 4 नजर आने चाहिए। अभी तो डाला, अभी तो सिर्फ हमने कहा ये स्ट्रक्चर बना दो बस। अभी तो सब में क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ वाइडर कार्ड, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट था ये था। अब इसको चेंज करते हैं, मतलब ये तो हो गया कि 4 बारी कॉलम तो आ गए भैया, डेटा भी तो सबका अलग अलग है। जैसे 9 मिनट जहां लिखा आ रहा है, ये 9 मिनट जहां लिखा आ रहा है, मैंने कहा प्रोडक्ट का प्राइस लिखो, तो प्रोडक्ट का प्राइस कहां पड़ा है, आइटम की प्राइस के पास पड़ा हुआ। तो मतलब 9 मिनट्स की जगह पर हम यहां पर कहेंगे परसेंटाइल इक्वल क्या प्रिंट करो, आइटम डॉट क्या प्रिंट करो, प्राइस प्रिंट करो। तो नाउ वी कैन सी कि वहां पर क्या आना शुरू हो गया, प्राइस आना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही आपको सारा कंटेंट अपडेट करना है कि दिस इज वाइडर, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या हमारी डिस्क्रिप्शन है। तो हमने कहा परसेंटाइल इक्वल आइटम डॉट क्या प्रिंट करो, डिस्क्रिप्शन प्रिंट करा हुआ है यहाँ पर। वी जस्ट नीड टू सी केस क्या रखा हुआ हमने यार। स्टैंडर्ड नॉर्मली केस सारा स्मॉल में होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सारा स्मॉल है, ओके, तो मैं स्मॉल में राइट कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, नाउ वी कैन सी कि प्राइस के साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, बस यही करना है रिप्लेस। अब ये थंबनेल बना हुआ है, ये थंबनेल यहाँ पर एसवीजी फोटो है इस डिजाइन में, तो मैं इस एसवीजी फोटोग्राफ की विड्थ हाइट देख लेता हूँ क्या है, कितनी है विड्थ हाइट, विड्थ इज 100%, हाइट इज 225। तो मैं इसकी जगह पर हम तो क्या लगाते हैं, आईएमजी, आईएमजी एसआरसी इक्वल्स टू फोटोग्राफ का नाम कहां पड़ा है वो, परसेंटाइल इक्वल आइटम डॉट किस में पड़ी है, इमेज में पड़ी है, इमेज डालो। इमेज की हमने विड्थ इक्वल टू क्या दे दी, 100%, एंड हाइट इक्वल्स टू व्हाट, 225, ताकि विड्थ बॉक्स को क्या है, मैच कर दे। ये वाला इमेज एसवीजी इमेज है, मैंने इसे हटा दिया, अपनी जगह पर क्या लगा दी, इमेज फोटोग्राफ लगा दिया। नाउ वी कैन सी आगे फोटोग्राफ रैंडम है ना, जब भी रिफ्रेश करोगे डिफरेंट आएंगे। क्लियर हुआ, तो हमारी फोटोग्राफ भी आ गई, हमारा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आ गई, प्रोडक्ट टाइटल भी आ, प्राइस भी आ गया। व्यू एडिट के ऑप्शन की जगह पर आपको कुछ और रखना है तो वो डाल देना कि मुझे व्यू एडिट नहीं रिक्वायर्ड है, इसकी जगह पर यार प्रोडक्ट का नाम ही लिख दो, तो परसेंटाइल इक्वल टू आइटम डॉट क्या लिखवा दिया, नेम लिखवा दिया, तो आइटम डॉट वहां पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। बन गया ई कॉमर्स का डायनामिक। मतलब मुझे 4 प्रोडक्ट और भी है तो जेसन में है ना, डालो आप जेसन में 2 प्रोडक्ट और, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ईजीएस पेज तो बना इसी वजह से, इसी तरह से हुआ है कि वो प्रोडक्ट्स का डेटा फेच कर लेगा। मतलब मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट और डाल लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे लिए, वहां पर 6 हो जाएंगे। अब ठीक है, वहां पर 6 प्रोडक्ट हो गए। पॉइंट क्लियर हुआ, आपने अपना डिजाइन चूज करना है और डिजाइन के अकॉर्डिंगली आपने एचटीएमएल को आइडेंटिफाई करना है, और आपने वो वाला पार्ट क्या करना है, रिपीट तो करवाना है। क्लियर है। अब एक्स्ट्रा ऑप्शन, ये तो हो गया सारे प्रोडक्ट आ गए। क्लिक करें किसी प्रोडक्ट पे तो सिर्फ वही प्रोडक्ट पेज पर आना चाहिए ना, सारे नहीं आने चाहिए। जैसे हम शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट देखते हैं, क्लिक करने पर एक नया पेज आता है, उसमें सिर्फ उसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। फिलहाल मैं उसका डिजाइन भी यही मान रहा हूं, लेकिन मान ये रहा हूं, लेकिन अज्यूम तो ये कर रहा हूं ना, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो जो नया पेज खुले उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जिस पे मैंने क्लिक किया है वही आना चाहिए, और कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर है। तो यहां से हम जाते हैं इंडेक्स डॉट ईजीएस पेज पे, मैं अभी इमेज के ऊपर ही लगा रहा हूं, तो मेरे इमेज के ऊपर मैंने क्या लगाया, हाइपरलिंक लगा दिया, ahref इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने एक एंड पॉइंट को कॉल कर लिया, कॉल्ड प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स, और आगे क्वेश्चन मार्क में आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट का आईडी भेज देते हैं। जैसे हमारे इस प्रोडक्ट में हमने आईडी डाला नहीं है, तो लेट्स से कि मैं इस प्रोडक्ट में एक और कॉलम ऐड कर रहा हूं, कॉल्ड आईडी, प्रोडक्ट का यूनिक नंबर है, जैसे क्या डाल दिया, 1, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड डाल दिया।
ये आईडी हम पीछे कहीं दिखा नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर, बट ये हमारे लिए हम कर क्या रहे हैं, पेज पे एक हाइपरलिंक ऐड कर दिया है प्रोडक्ट डिटेल्स नाम के एंड पॉइंट पर, और किसी एंड पॉइंट को मैन्युअली डेटा सबमिट करने के दो ही तरीके हैं आपके पास। एक क्वेश्चन मार्क, दैट इज व्हाट गेट मेथड के थ्रू आप डेटा सबमिट कर रहे हो। मैंने क्या भेजा, आईडी परसेंटाइल इक्वल टू आइटम डॉट क्या भेज दिया, आईडी भेज दिया। और ये हाइपरलिंक मैंने किस पे लगाया, फिलहाल इमेज पे अप्लाई किया। आप जरा चेक करो इस कोड को, फिलहाल हुआ क्या, किसी भी इमेज के क्लिक करने पर एक एंड पॉइंट हिट होगा जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स, और उसमें क्या जा रहा है, जिस इमेज पे क्लिक कर रहा हूं, ये मेरी सेकंड इमेज है तो आईडी क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। अब आप एक एंड पॉइंट बना सकते हो ना, प्रोडक्ट डिटेल, इसमें वो आईडी रिसीव करेगा। आईडी कैसे आ रहा है, गेट मेथड के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्या है, आईडी। और साफ करने के लिए, मतलब कोड को और क्लीन करने के लिए हमने डायनेमिक राउटिंग पड़ी हुई है। हम सीधा क्या भेज सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल स्लैश क्या है, नंबर। इसका मतलब अब यूआरएल क्या जाएगा, क्लिक पे यूआरएल क्या जाएगा, स्लैश प्रोडक्ट डिटेल स्लैश क्या है 1। ये मेरा क्या हो गया, डायनेमिक राउट हो गया। क्या आपको राउटिंग जो बनानी है इसमें प्रोडक्ट के आगे आईडी को खुद ही रिसीव करना है कॉलन लगा के, मैं यही करके दिखा रहा हूं, ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे क्या नजर आएगा, सिर्फ एक वही प्रोडक्ट जिसका आईडी आपने भेजा है वही दिखना चाहिए, सारे नहीं। डिजाइन में वही वाला यूज कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पर एक और व्यू क्रिएट कर दिया है, कॉल्ड प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट ईजीएस। फिलहाल मैंने इस ईजीएस पेज का डिजाइन बिल्कुल होम पेज वाला ही लिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, सब कुछ सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार ये जो लूप चलेगा इसमें होंगे कितने रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड लूंगा मैं। अब वो कहां से लूंगा मैं, हमने एंड पॉइंट कौन सा बनाया, प्रोडक्ट डिटेल्स का, यही ना हमारा एंड पॉइंट, प्रोडक्ट डिटेल्स, बट कौन सा है, डायनेमिक राउट वाला बनाया। तो डायनेमिक राउट वाला एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं हम, ऐप डॉट गेट, आपका एंड पॉइंट कौन सा होता है, प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश कॉलन क्या है, आईडी, क्योंकि डायनेमिक वाला बना है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब मेरे पास काम वही करना है जो मैंने अपने नॉर्मली ईजीएस पेज पे किया। ये था ना आपका ईजीएस पेज, सारे रिकॉर्ड फेच करके ईजीएस को भेज दिए थे। यहां पर मुझे करना है सारे रिकॉर्ड फेच करो, पहले क्या अप्लाई करो, फिल्टर, कि यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, सारे नहीं चाहिए। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे यहां पर, लेट रिजल्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डेटा के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, फिल्टर अप्लाई किया फॉर एवरी आइटम। हमने कहा हमें रिकॉर्ड रिजल्ट्स में कौन से चाहिए, जिस आइटम का आईडी मैच करे रिक्वेस्ट के पेरेंट्स के क्या आईडी से। डायनेमिक राउट के वेरिएबल कॉल्ड आईडी को आप रिसीव किस में करते हो, अगर गेट होता तो किस में करते, क्वेरी में करते। तो हमने कहा जिस केस में आईडी मैच करे सिर्फ वही वैल्यू रिटर्न क्या है, ट्रू करो। इसका मतलब फिलहाल रिजल्ट्स में वो एक ही रिकॉर्ड आया होगा, तो प्रोडक्ट्स को भी हम सिर्फ क्या भेजते हैं, एक ही रिकॉर्ड भेजते हैं। मतलब पेज वही है, डिजाइन वही है, एरे भी वही है, लेकिन हमने एरे में भेजा ही क्या, सिर्फ एक रिकॉर्ड भेजा है। तो वी कैन सी दैट कि अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के क्लिक पे दूसरे पेज जिसका डिजाइन बिल्कुल सेम है लेकिन रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, और वही वाला आ रहा है। देखो हमने यहाँ पर थर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक किया यहाँ पर, तो वहां पर भी कौन सा आ रहा है, दिस इज थर्ड प्रोडक्ट, प्राइस इज व्हाट 230, यही था वहां पर। जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं सेकंड प्रोडक्ट प्राइस 590, सेकंड प्रोडक्ट प्राइस व्हाट, मतलब जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया वही आ रहा है। वो अलग बात है ई कॉमर्स में इसका डिजाइन कुछ और होता है, लेफ्ट साइड में फोटोग्राफ्स, राइट साइड में कंटेंट, दैट इज जस्ट अ डिजाइन। बट इंपॉर्टेंट था कि ईजीएस पेज के ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना आ गया कि प्रोडक्ट्स की फाइल्स का डेटा कैसे उठाना है, मल्टीपल डेटा रेंडर कैसे करने हैं, और फिर एक सिंगल डेटा को प्रोसेस कैसे करना है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टेम्पलेट जो आप चूज कर रहे हो कि उसमें वो डिव कितना बड़ा है, प्लेसमेंट कैसे डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने चूज करना है, ठीक है। अभी हमने काम कहां से किया, प्रोडक्ट वाली जेसन फाइल से उठाया। जब हम मोंगोडीबी पढ़ेंगे तो अब हम कहेंगे कि यही डेटा कहां से उठाना है, मोंगोडीबी से उठा के
व्यू को भेजना है। व्यू जो कर रहा है वो तो पहले कर रहा था, अब भी वही करेगा, इसीलिए व्यू में हमारे चेंज नहीं आएगा। मोंगोडीबी में हम जाएंगे, फिर से हम ई कॉमर्स वाला यही प्रोजेक्ट मोंगोडीबी के अंदर से प्रोसेस करके लेंगे, बट फिलहाल अभी जेसन से लिया तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर वाला कोड क्या है, सेम है। क्लियर है? ऐसी आपने लॉगिन स्क्रीन ऑलरेडी बना रखी है, डिजाइन इसके ऊपर भी वही अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस डिजाइन को एज इट इज कॉपी कमेंट कर रहा हूं। लॉगिन स्क्रीन अभी हमारी क्या थी, लॉगिन स्क्रीन अभी हमने कहां दिखा रखी है, फ्लैश लॉगिन पे है, ये है ना लॉगिन स्क्रीन, यही वाला पेज खुला है। लेकिन अगर हम डिजाइन को देखें तो डिजाइन के अंदर हमने लॉगिन स्क्रीन ये डाली है। लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन डॉट एचटीएमएल अभी बनाई नहीं है, लॉगिन के क्लिक पर पेज पर आ जाते हैं। इंडेक्स वाले पेज पे ऊपर जो मेन्यू बना रखा है हमने लॉगिन वाला, उस पर सीधा फाइल कौन सी खुल रही है, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। सो वी मेक एन एंड पॉइंट, क्या खुलेगा, स्लैश लॉगिन, हमने बना रखा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है यहां पर लॉगिन के क्लिक पे क्या खुलेगा, लॉगिन वाला पेज खुल रहा है, तो पहले वाले खुला है, हमें वो डिजाइन वाला चाहिए। तो लॉगिन डॉट ईजीएस, ये डिजाइन वाला नॉर्मल था, कमेंट कर दिया इसको। हमारे पास डिजाइन में लॉगिन डॉट पड़ा है पेज, पब्लिक में आया नहीं, डाला नहीं था क्या, वो डिलीट कर दिया। चलो एक बार डाल लेते हैं। ये लॉगिन वाला पेज है एचटीएमएल, फिलहाल वैसे ही मैंने पब्लिक में डाला है। ठीक है, ये डिजाइन मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैंने सारा डिजाइन उठाया और अपने लॉगिन डॉट ईजीएस में डाल दिए, ईजीएस वाले पेज पे डाल दिए। अब ईजीएस वाले पेज में, मतलब इस वाले पेज में देखो तो देखो बने हुए हैं, इनपुट टाइप कंट्रोल्स बने हुए हैं। यहां हमसे वो क्या मांग रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लो, यहां हमसे वो क्या मांग रहा है, ईमेल एंड व्हाट पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, बने हुए ना यहाँ पर, ये बने हुए हैं, वैलिड ईमेल एड्रेस का और किसका है, पासवर्ड का। HTML 5.0 में हमें यूजर से इनपुट टाइप क्या यूज करते हैं, ईमेल, बट हमारे लिए तो अभी पासवर्ड है ना, तो हम क्या इनपुट करवा रहे हैं, टेक्स्ट करवा रहे हैं। सो एंटर अ वैलिड यूजर नेम, हमने अपने कोड में सारा लॉजिक लिखा हुआ है। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, लॉजिकली हमारे वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ हमने, यूजर नेम एंड व्हाट। मैं उसको चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना डिजाइन के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम चेंज नहीं करूंगा। यहां पर मैं इसका नाम रख रहा हूं कॉल्ड यूजर नेम, और पासवर्ड वाले कंट्रोल का टाइप पासवर्ड, बट मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं, पासवर्ड है। ठीक है, फॉर्म टैग बना होगा, यहां पर भी कोई एक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, और हमने फॉर्म पे डेटा कहां भेजा हुआ था, एक्शन कॉल्ड स्लैश पोस्ट मेथड इक्वल टू व्हाट, पोस्ट। ये मैं कोड यहां से अपने डिजाइन वाले पे अप्लाई कर रहा हूं, जो फॉर्म टैग हमने बना रखा है उस फॉर्म टैग के ऊपर हमने राइट कर दिया, फॉर्म टैग का मेथड दे दिया लॉगिन, और एक्स वो मेथड इक्वल टू पोस्ट सेम दे दिया, तो फॉर्म पेज बना आ गया। क्लियर है? और क्या रिक्वायर्ड है आपके पेज में, ये मैसेज वेरिएबल भी आपने प्रिंट करवाया हुआ था, राइट, इसको भी मैं नीचे प्रिंट करवा देता हूं, यहीं पे प्रिंट करवा दिया। तो जस्ट सी द कोड, आपका लॉगिन स्क्रीन जो हमने बनाई थी अब वो ये आ गई है, और यहां से भी लॉगिन होगा, एडमिन एंड व्हाट पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करो, आपका लॉगिन होना चाहिए, नहीं हो रहा। ऊपर लॉगिन का बटन चेक कर लेते हैं क्या बना रखा है इसमें, लॉगिन सिंपल बटन बना रखा है, हम क्या बनाएंगे, सबमिट बटन बनाएंगे। एडमिन एंड पासवर्ड, लॉगिन का सिंपल सबमिट बटन, और डैशबोर्ड पेज आ रहा है।
हाँ जी, क्लियर हुआ? या आपका लॉगिन स्क्रीन भी किस पे स्क्रीन पर आ गया है? डिजाइन वाले पेज पर आ गया है कि लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करो, वेलकम डैशबोर्ड पेज खुल रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? अब एक लास्ट करूँ सर, सिर्फ लास्ट सिर्फ, ये डैशबोर्ड है ना, डिजाइन नहीं है प्रॉपरली। अब डिजाइन इस डैशबोर्ड पे कौन सा चाहिए? ये इंडेक्स वाला चाहिए। चलो वो बाद में करें, बाद में करें। मतलब मुझे वो इंक्लूड वाला बताना है, क्योंकि होम डॉट इंडेक्स डॉट ईजीएस पेज जो हमने बनाया उसका हेडर सेम है, फुटर भी सेम है। किससे मैच करता है? प्रोडक्ट डिटेल से मैच करता है। डैशबोर्ड का भी शायद वैसा ही होगा। तो हर पेज पे बार बार सारा डिजाइन कॉपी पेस्ट करने की बजाय हेडर और क्या बनाएंगे? फुटर। और पेजेस में क्या करेंगे? सिंपल इंक्लूड करेंगे। अच्छा, कर ले क्या? काम 2 मिनट का ही है। देखो, काम 2 मिनट का क्या है, मुझे 2 पेजेस बनाने हैं, हेडर डॉट ईजेएस, और एक मैंने क्या बना दिया? फुटर डॉट ईजेएस। आपने ऑलरेडी सारा पेज डिजाइन कर रखा है इंडेक्स डॉट ईजीएस में। इंडेक्स डॉट ईजीएस में नॉर्मली डिजाइन कहां से स्टार्ट है? यहां से स्टार्ट है। तो ये वाला सारा सेक्शन ऊपर वाला मैं यहां से कट ही कर देता हूं, है ही नहीं। ये कहां पड़ा? हेडर में डाल दिया। ऊपर वाला सारा पार्ट किस में डाल दिया? हेडर में। इंडेक्स डॉट ईजीएस में ये प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये फुटर है। ये भी उठा के मैंने किस में डाल दिया? फुटर डॉट ईजीएस में डाल दिया। तो मेरा ईजीएस का पेज छोटा हो गया ना, जिसमें सिर्फ सिर्फ क्या है? लॉजिकल कोड है। लेकिन इस पेज को चाहिए तो है ना इंडेक्स। तो ये यहां पर क्या लिखेगा? परसेंटाइल हाइफन इंक्लूड, इंक्लूड, और ये इंक्लूड करेगा व्यू कॉल्ड हेडर डॉट क्या? हेडर को। और ऐसे ही मैं नीचे इंक्लूड कर लूंगा किसे? फुटर को। तो हेडर फुटर हमने अलग से क्या किए हैं? इंक्लूड कर लिए हैं। तो होम पेज का डिजाइन वैसे ही है, देखो बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। फर्क क्या किया? हेडर फुटर में हो गया, ताकि मुझे हर पेज पे अब सिर्फ अंदर वाला ये मैटर ही राइट करना है। अब मेरा वो पेज कौन सा था? डैशबोर्ड वाला। अगर मैं डैशबोर्ड वाले पेज में भी अभी क्या लगा दूं कि हेडर फुटर लगा दूं, तो मेरा डैशबोर्ड का पेज भी आधे से ज्यादा क्या है? डिजाइन अपने आप ही हो गया। ये वेलकम चलने देता हूं, दिस इज व्हाट हेडर, और यहां पर मैंने फुटर डाल दिया। तो मेरा डैशबोर्ड वाला पेज जो था वो भी डिजाइन हो गया। मेन्यू सारे वैसे आ गए, वेलकम एडमिनिस्ट्रेटर नीचे आ गया, तो वो भी पेज डिजाइन हो गया काफी हद तक। क्लियर है? इंक्लूड टैग इंपॉर्टेंट था। आपने फाइलें अलग अलग बनाई और एक पेज में सबको क्या है? इंक्लूड कर